नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एफर्ट इंग्लिश पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। पिछली वीडियोज में हम बात कर चुके हैं असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है और इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस की भी बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। आगे हम बात करने वाले हैं आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरह से हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और एक हम बात करने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की, ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों, वीडियो एंड तक आपको देखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, हम बात करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, पहले ये बात जान लेते हैं। तो ध्यान रखना, एक ऐसा सेंटेंस जो हमारे मन में अचानक उत्पन्न हुए मनोभावों जैसे वंडर, वंडर मीन्स आश्चर्य। ठीक है, जॉय, जॉय यानी खुशी, ग्रीफ, ग्रीफ यानी दुख, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन यानी प्रशंसा, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट यानी घृणा, एड्रेस, एड्रेस का मतलब संबोधन, ईटीसी को व्यक्त करता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। यानी एक ऐसा सेंटेंस जो हमारे मन में अचानक उत्पन्न हुए भावों जैसे वंडर, जॉय, ग्रीफ, एप्रिसिएशन, कंटेम्प्ट, एड्रेस आदि को व्यक्त करता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो दो प्रकार से शुरू होता है। कितने प्रकार से शुरू होता है? दो। ठीक है, एक तो होता है व्हाट या हाउ से, दूसरा है इंटरजेक्शन शब्द जैसे ओ, अलास, होरे, ब्रेवो, ईटीसी। ठीक है, तो दो प्रकार से शुरू होता है, या तो व्हाट एंड हाउ से या फिर इंटरजेक्शन शब्दों से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की। तो देखिए, कुछ रूल्स हमें फॉलो करने हैं। पहला रूल है, यदि आरएस का सेंटेंस शब्दों जैसे व्हाट, हाउ, ओ, अलास, हुर्रे, ईटीसी से शुरू हो तो सेड या सेड टू को भाव अनुसार बदलना है। किसके अनुसार बदलना है? भाव अनुसार चेंज करना है। सेड या सेड टू को हमें भाव अनुसार चेंज करना है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए, बात हम भाव अनुसार की कर रहे हैं, तो किस तरह से चेंज करने वो आपको देखना है। ठीक है, देखिए, डायरेक्ट स्पीच में जब इस वाले पार्ट में से कुछ दे रखा होगा तो हमें इनडायरेक्ट में ऐसे चेंज करना है। देखना, ओ दे रखा है, व्हाट दे रखा है, हाउ दे रखा है, गुड हेवंस है, वाव है आरएस में, तो फिर हमें जब ये शब्द आएंगे व्हाट, हाउ, गुड हेवंस, वाव, तो फिर हमें एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करना है। सैड या सैड टू को कहां चेंज करना है? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। ठीक है, सैड या सैड टू को कहां चेंज करना है? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। ऐसे ही आहा दे रखा है, हुर्रे दे रखा है, तो ये शब्द खुशी दर्शाते हैं, प्रसन्नता दर्शाते हैं, इसलिए किस चीज में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में। ठीक है, जॉय या डिलाइट में से किसी एक वर्ड को हमें रखना है। ठीक है, चलिए ऐसे ही आहा दे रखा है, अलास दे रखा है, ओ डियर दे रखा है,
तो ये दर्शाते हैं दुख। क्या दर्शाते हैं? दुख। दुख दर्शाते हैं, इसलिए हमें इसको बदलना है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ में। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ में। तो सॉरो और ग्रीफ में से एक शब्द यूज करना है तुम्हें। ठीक है, चलिए। सॉरी अगर दिया हुआ है तो सॉरी को चेंज करना है हमें एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में। ठीक है, इसमें चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में। ऐसे ही फ्यू, फाई, फू, इनमें से कोई शब्द आया है तो ये दर्शाते हैं आपके घृणा। क्या दर्शाते हैं? घृणा। तो घृणा के लिए हमें सब चेंज करना है सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट में। किसमें चेंज करना है? एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट में। ऐसे ही ब्रेवो है, ब्रेवो है, ब्रेवो है, स्प्लेंडेड है, गुड है, ये सभी प्रसन्नता, सॉरी प्रसन्नता नहीं, प्रशंसा। क्या? प्रशंसा। प्रशंसा के लिए यूज होते हैं, हम किसी की तारीफ कर रहे होते हैं तो इसके लिए हमें सेड या सेड टू को बदलना है, या तो अपलोडेड में बदलना है या फिर प्रेज्ड बाई सेइंग, प्रेज्ड बाई सेइंग दैट, इसमें चेंज करना है। ठीक है, प्रेज्ड बाई सेइंग में चेंज करना है। किसको? सैड या सैड टू को। सैड या सैड टू को हमें चेंज करना है। किसके अनुसार? भाव अनुसार। जब ये शब्द आएंगे, इनमें से कोई शब्द आएगा तो वो इनडायरेक्ट में ऐसे चेंज होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नियम। पहला नियम सैड या सैड टू को कैसे बदलना है वो सीख गए। दूसरा नियम कह रहा है, दूसरा रूल कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में आए व्हाट एंड हाउ, व्हाट और हाउ को हटाकर वेरी या ग्रेट का प्रयोग किया जाता है। व्हाट और हाउ को हटाकर, व्हाट एंड हाउ को हटाकर हमें क्या लगाना है? वेरी या ग्रेट लगाना है। वेरी या ग्रेट लगाना है। तो और कब वेरी लगाना है, कब ग्रेट लगाना है, वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, यदि व्हाट और हाउ के बाद नाउन है, व्हाट एंड हाउ के बाद कोई नाउन दे रखा है तो फिर हमें ग्रेट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ग्रेट का। ठीक है, और यदि व्हाट एंड हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव दे रखा है या एडवर्ब दे रखी है तो फिर हमें वेरी का प्रयोग करना है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता बताने वाले शब्द। क्या? विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। एडवर्ब मतलब वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द। वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है आपके? एडवर्ब। ठीक है, एक चीज और मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं कि जिन शब्दों के पीछे एल वाई लगा होता है, एल वाई लगा होता है, वो 90% एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए, देखिए तीसरा नियम है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। और चौथा नियम है, ब्रेवो, अलास, हुर्रे, ईटीसी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को हटा देते हैं। यानी जो भी एक्सक्लेमेटरी शब्द आया है, जो भी एक इंटरजेक्शन शब्द आया है, उसको हमें क्या करना है? हटा देना है। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पांचवा कह रहा है, पांचवा रूल कह रहा है, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस हमारे लिए दिया है, आरएस में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें दिया है वो हमें असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। यानी SVOCA क्रम उसका रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब कुछ सेंटेंसेज हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हमें देखना है, तो करते हैं कोशिश। देखिए, यहां दिया है अलास, और जहां लाश होती है वहां क्या होता है?
ये वहां क्या होता है, दुख, क्या होता है, दुख। तो हमें अंदाजा लगाना है किस में बदलेंगे, सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सौरो में, किस में बदलना है, सौरो में। ठीक है, चलिए तो देखिए वाक्य को, ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विद सौरो। कनेक्टिव क्या लगाना था हमें, दैट, क्या लगाना था, दैट। इसके बाद ये शब्द हमें हटाने हैं, तो आई फर्स्ट पर्सन का है, किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार, तो ही। एजारम कहां बदलते हैं, वॉज वर में, वॉज रूइंड। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले सेंटेंस पर। देखिए अगला सेंटेंस है, सी सेड होर्रे। होर्रे आता है आपकी खुशी के लिए, खुशी दर्शाता है, प्रसन्नता दर्शाता है, क्या दर्शाता है, प्रसन्नता। प्रसन्नता दर्शाता है तो क्या लगाएंगे अपन, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, चलिए तो देखिए सी सैड का हो गया एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कनेक्टिव आपका हो गया दैट, दैट। ये होर्रे हटा दिया। इसके बाद माई, माई फर्स्ट पर्सन का एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी हर, हर ओल्ड फ्रेंड। हैज अब कहां बदल जाते हैं, हेड में, हेड ओल्ड फ्रेंड हैड कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दीजिए फटाफट, ताकि हम आपके लिए और शानदार वीडियोस ला सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर, देखिए, द स्पेक्टेटर सेड टू द प्लेयर। स्पेक्टेटर यानी दर्शक ने प्लेयर से कहा है, ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल। ब्रेवो का मतलब किसी को शाबाशी देते हैं, क्या देते हैं, शाबाशी, यानी उसकी प्रसन्नता, क्या करते हैं, प्रशंसा, क्या करते हैं अपन, प्रशंसा। किसी की प्रशंसा के लिए ब्रेवो शब्द आता है। चलिए तो इस ब्रेवो आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, अपलोडेड शब्द में यूज करेंगे, या तो किस में यूज करेंगे, अपलोडेड में, या फिर प्रेज्ड बाई सेइंग, प्रेज्ड बाई सेइंग में अपन चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, द स्पेक्टेटर स्पेक्टेटर प्रेज्ड द प्लेयर बाई सेइंग दैट। कनेक्टिव क्या आ गया, दैट। ये ब्रेवो शब्द हटा दिया। यू सेकेंड पर्सन का था, प्लेयर के अनुसार बदलेगा तो दैट ही हैज हेड में, हैड प्लेड प्लेड वेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट देखिए, अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, द स्टूडेंट सेड हुर्रे। हुर्रे मतलब अभी बताया था मैंने, क्या दर्शाता है? खुशी या प्रसन्नता। खुशी या प्रसन्नता। ठीक है, तो देखिए, द स्टूडेंट exclaimed with joy connected that। इसके बाद ये शब्द हटा दिया, आई फर्स्ट पर्सन का है, द स्टूडेंट के अनुसार बदलेगा यानी ही, और लड़की माने तो अपन सी भी रख सकते हैं, सी। हैज हेड में बदल गए, हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है। कल्पना सेड सॉरी। सॉरी शब्द आएगा तो किसमें सॉरी कब बोलते हैं हम? जब हमें पछतावा होता है। क्या होता है? पछतावा होता है। ठीक है, तो किसमें बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में। किसमें बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में। तो देखिए, कल्पना exclaimed with regret that। सॉरी शब्द हटा दिया, आई कल्पना के अनुसार बदलेगा तो सी। कैन कहां बदल जाता है? कुड में, कुड नॉट, कुड नॉट, कुड नॉट कुड नॉट कम टू। योर सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना था। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया था, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो हम उसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अनुसार चेंज करते हैं। तो योर क्या क्या हो गया? माई, माई बर्थडे, बर्थडे पार्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। द गर्ल सेड व्हाट ए नाइस पिकनिक इट हैज बीन। अब देखिए, ये वाक्य व्हाट एंड हाउ से शुरू होंगे। तो व्हाट एंड हाउ के लिए मैंने अभी कंडीशन बताई थी कि वाक्य व्हाट एंड हाउ से शुरू होगा तो वेरी या ग्रेट लगाना है हमें। कब लगाना है ये मैं बता दिया था। अगर नाउन दे रखा है तो ग्रेट लगाना है। क्या लगाना है? नाउन दे रखा है तो क्या लगाना है? ग्रेट लगाना है। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या एडवर्ब दे रखी है तो क्या लगाना है? वेरी लगाना है। चलिए, तो देखिए, द गर्ल, द गर्ल द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद, क्या दर्शाते हैं ये? सरप्राइज, सरप्राइज दैट। देखिए, व्हाट तो हट गया, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ? इट। तो दैट इट हैज हेड में, हैड बीन, साधारण वाक्य में बदलना था ना, असर्टिव में, हैड बीन। अब देखो, नाइस, नाइस शब्द किसके लिए आया यहाँ? पिकनिक के लिए, यानी विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। तो क्या आ जाएगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस पिकनिक। ठीक है, इट हैड बीन वेरी नाइस पिकनिक।
चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले सेंटेंस पर। देखिए, मोनू सेड हाउ प्लेजेंट द वेदर इज। हाउ प्लेजेंट द वेदर इज। चलिए देखिए, मोनू फिर से क्या है, हाउ आया है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कनेक्टिव आपका आ गया दैट। व्हाट और हाउ हट जाते हैं, इंटरजेक्शन शब्द सारे हट जाते हैं, तो इज वर्ब हो गई। इज वर्ब से पहले द वेदर क्या हो गया, सब्जेक्ट। द वेदर, ठीक है। अब देखो, प्लेजेंट शब्द जो है वो वेदर की विशेषता बता रहा है, यानी एडजेक्टिव हो गया। तो क्या लगाएंगे अपन, दैट द वेदर। एज आर एम कहां बदल जाते हैं, वॉज वर्ब में। वॉज वेरी, वेरी क्यों लगाया, क्योंकि प्लेजेंट क्या है, क्या है, एडजेक्टिव। वेरी प्लेजेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर। द ओल्ड मैन सेड हाउ कोल्ड द नाइट इज। द ओल्ड मैन सेड हाउ कोल्ड द नाइट इज, ठीक है। तो देखिए, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कनेक्टिव क्या आ गया, दैट। हाउ हट गया, तो देखिए एज क्या है, वर्ब। वर्ब से पहले द नाइट क्या है, सब्जेक्ट। दैट द नाइट, एज कहाँ चेंज हो गया, वॉज में। अब कोल्ड फिर से नाइट की विशेषता बता रहा है, तो क्या आएगा, वेरी, वेरी कोल्ड। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द नाइट वॉज वेरी कोल्ड, ठीक है। चलिए, आई होप वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों, वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी साथियों तक, सभी दोस्तों तक फटाफट से शेयर कर दो, ठीक है। और वीडियो पर कमेंट भी करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, द टीचर सेड व्हाट अ लेजी बॉय यू आर। व्हाट ए लेजी बॉय यू आर। तो देखिए, द टीचर, द टीचर एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, दैट। इसके बाद यू, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना था, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो फर्स्ट पर्सन आई में बदल गया। एज आर एम वॉज, ठीक है, आई वॉज। अब देखो, लेजी बॉय, बॉय की विशेषता बता रहा है लेजी, तो आई वॉज ए वेरी लेजी, लेजी बॉय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे अगला सेंटेंस है। दोस्तों, इतने सारे सेंटेंस मैं इसीलिए लेकर आया हूं ताकि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आए, ठीक है। टॉपिक जो हमारा नरेशन का है वो अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की। द गर्ल सेड टू द बॉय, ठीक है, फाई। फाई अभी मैंने बताया था क्या दर्शाते हैं, ये घृणा। क्या दर्शाते हैं, घृणा या नफरत,
ठीक है, तो एक्स सैड या सैड टू को कैसे चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट में। किसमें चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट में। तो देखो, द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। कनेक्टिव क्या आ गया? दैट। फाई हटा दिया, यू बॉय के अनुसार बदलेगा तो ही हैड डिसीव्ड। तो मी फर्स्ट पर्सन का है तो लड़की के अनुसार बदलेगा, क्या आ जाएगा? हर। द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट ही हैड डिसीव्ड हर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहां बात की है अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। अब हम बात करने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की, कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से बदलना है। चलिए, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें विश यानी कामना, प्रे यानी प्रार्थना, ब्लेस यानी आशीर्वाद, कर्स यानी अभिशाप, ईटीसी का भाव होता है, वह सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, एक चीज याद रखनी है, प्राय ऐसे सेंटेंस में से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? में से। किससे शुरू होते हैं? में से। ठीक है, जनरली ऐसे सेंटेंस किससे शुरू होते हैं? में से शुरू होते हैं। चलिए देखिए, नियम नंबर 1, यदि आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, सैड या सैड टू को आरवी सैड या सैड टू को भाव अनुसार विश्ड, यानी विश का कामना का भाव है तो विश्ड में। ठीक है, प्रे यानी प्रार्थना, प्रार्थना का भाव है तो प्रेड में। और अगर आशीर्वाद का भाव है, किसका भाव है? आशीर्वाद का भाव है तो ब्लेस्ड में। और अगर अभिशाप का भाव है, किसका? अभिशाप का भाव है तो कर्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है, सैड या सैड टू को भाव अनुसार किस में चेंज कर देते हैं? विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, कर्स, ईटीसी में बदल देते हैं। चलिए, कनेक्टिव के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। एक चीज यहां जो याद रखने वाली बात है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस को हमें असर्टिव सेंटेंस में बदलना है, यानी साधारण वाक्य में बदलना है। किस में बदलना है? साधारण वाक्य में बदलना है। चलिए ठीक है, चलते हैं सेंटेंस की ओर। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो यहां किस चीज का भाव है? किस चीज का भाव है? किस चीज का भाव है बताओ? ही प्रेड, ही प्रेड। ठीक है, दैट कनेक्टिव क्या आएगा? दैट गॉड ब्लेस यू। गॉड चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। गॉड में कहां बदल जाता है? माइट में, माइट ब्लेस। और यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना था, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट यानी मी में। तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले सेंटेंस। अगला सेंटेंस है द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। ठीक है,
मे यू ऑल गो टू हेल। तो यहाँ हर्मिट किसी से कह रहा है कि तुम सब लोग नरक में जाओ, भाड़ में जाओ। तो क्या कह रहा है फिर, किस चीज का भाव हो गया, श्राप का। किस चीज का भाव हो गया, अभिशाप का भाव हो गया, अभिशाप का भाव हो गया। तो क्या आएगा, कर्स्ड। क्या आएगा, कर्स्ड। चलिए तो देखिए, द हर्मिट कर्स्ड कनेक्टिव दैट यू, यू किसके अनुसार चेंज होना था, ऑब्जेक्ट के अनुसार। एक चीज यहां ध्यान रखनी है, यू ऑल आया है, बहुवचन दर्शा रहा है, तो किसके अनुसार चेंज होना था, फर्स्ट पर्सन के अनुसार या थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अनुसार अपन चेंज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास प्लूरल कौन है, वी, और थर्ड पर्सन में कौन है, दे। तो या तो हम वी रखेंगे या दे रखेंगे। ठीक है, देखिए देखिए, द हर्मिट कर्स्ड कनेक्टिव दैट, तो यू कहां बदल दिया हमने, दे में, दे ऑल। में कहां चेंज हो गया, माइट में, माइट गो टू हेल। द हर्मिट कर्स्ड दैट दे ऑल माइट गो टू हेल। ठीक है, ये यू हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना था, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हम चेंज करते हैं। एक चीज याद रखना, ऑल से हमें समझ में आ रहा है कि ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल ही प्रोनाउन हमें यूज करना है। तो प्लूरल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में कौन सा है, वी, और थर्ड पर्सन में है आपके पास दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। उसने कहा मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो देखिए, ही विश्ड, किस चीज का भाव है, कामना का। तो ही विश्ड दैट, ही विश्ड दैट यू फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में, तो आई में कहां बदल जाता है आपका, माइट में, माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, द बेगर सेड मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। मतलब बेगर यानी भिखारी, बेगर यानी भिखारी। भिखारी कह रहा है, क्या कह रहा है कि मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, यानी भगवान करे आप जीवन में तरक्की करें। तो क्या कर रहा है ये कामना ही तो कर रहा है, कामना ही तो कर रहा है। तो किस में बदल देंगे, विश्ड में। तो देखिए, द बेगर विश्ड, द बेगर विश्ड कनेक्टिव क्या आ गया, दैट यू, फिर से फर्स्ट पर्सन के अनुसार यानी फर्स्ट या थर्ड पर्सन के अनुसार, यानी आई में कहां बदल जाता है आपका, माइट में, आई माइट प्रॉस्पर, प्रॉस्पर इन माई, योर कहां चेंज हो जाएगा, आई के हिसाब से माई में, माई लाइफ। ठीक है, द बेगर विश्ड दैट आई माइट प्रॉस्पर इन माई लाइफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है आपकी स्क्रीन के सामने, देखिए, द लीडर सेड टू वॉक, सेड लिखना भूल गया,
ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो द लीडर सेड मे द डेमोक्रेसी लिव लॉन्ग, मे द डेमोक्रेसी लिव लॉन्ग। ठीक है, लीडर यानी नेता, नेता क्या कह रहा है, मे द डेमोक्रेसी लिव लॉन्ग यानी लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र अमर रहे। ठीक है, तो देखिए द द लीडर विश्ड, ठीक है, विश्ड दैट द डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, द लीडर विश्ड दैट द डेमोक्रेसी माइट लिव लॉन्ग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए हमने बात ऑप्टेटिव सेंटेंस की कर ली। अब कुछ चीजें हमें और ध्यान रखनी है। तो देखिए यदि आरएस में गुड बाय या गुड नाइट दिया है, गुड किसमें, आरएस में क्या दिया है, गुड बाय या गुड नाइट दिया है, तो सेड या सेड टू के स्थान पर वेड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वेड का प्रयोग करना है। तथा यदि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग दिया है, तो फिर हमें सेड या सेड टू के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करना है। यानी गुड मॉर्निंग दिया है, क्या दिया है, गुड मॉर्निंग दिया है, या गुड इवनिंग दिया है, या गुड आफ्टरनून दिया है, गुड आफ्टरनून दिया है, तो फिर हमें सेड या सेड टू को किस में चेंज करना है, विश्ड में चेंज करना है। ठीक है, चलिए देखिए वाक्य, रोहित सेड गुड मॉर्निंग मदर। तो रोहित ने किससे कहा है, मदर से, क्या कहा है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रोहित विश्ड विश्ड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू हर मदर, टू हर मदर। ठीक है, रोहित विश्ड गुड मॉर्निंग टू हर मदर। चलिए नेक्स्ट आगे और देखते हैं अगला सेंटेंस। देखिए ही सेड गुड इवनिंग अंकल, उसने कहा गुड इवनिंग अंकल। तो ही किसको विश कर रहा है, अंकल को, तो ही विश्ड गुड इवनिंग टू हिज अंकल। अब ये टू हिज कहां से आया, तो देखिए उसने अपने अंकल से कहा है, तो अपने का भाव देने के लिए, अपने का भाव रखने के लिए मैंने क्या क्या लगाया, यहां हिज लगा दिया है, टू हिज अंकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा गुड बाय, क्या कहा, गुड बाय। इसके अलावा और भी एक बात कही है, आई विल मीट यू अगेन टुमारो। ठीक है, तो यहाँ दो बातें हैं, एक तो गुड बाय भी कहा है और दूसरा उसने कहा है कि आई विल मीट यू अगेन टुमारो, यानी गुड बाय कह के ये कह रहा है कि मैं तुमसे दोबारा कल मिलूंगा। ठीक है, तो देखिए वाक्य बनेगा ही, अब यहां गुड बाय आया है तो क्या आ जाएगा, बेड, बेड हिज फ्रेंड, ही बेड हिज फ्रेंड एंड सैड। अब एंड सैड क्यों लगाया, क्योंकि
उसने एक और बात कही है ना, आई विल मीट यू अगेन टुमारो, तो इसको भी तो हमें रखना है। तो एंड सेड, कनेक्टिव साधारण में हम क्या लगाते हैं, दैट। दैट आई फर्स्ट पर्सन का है, ही के अनुसार बदलेगा तो ही। डेल कहां चेंज होगा आपका, वुड में, वुड मीट, ही वुड मीट। यू सेकंड पर्सन का है, फ्रेंड के अनुसार बदलेगा तो हिम, क्या आ जाएगा, हिम। ठीक है, अगेन और टुमारो आपका बदल जाता है द नेक्स्ट डे में। किस में बदलता है, द नेक्स्ट डे में। चलिए चलते हैं आगे, देखिए अब कुछ स्पेशल सेंटेंसेस हैं जो हमें उनके भाव के अनुसार ही चेंज करने हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को ध्यान रखना है, ठीक है। इनके लिए कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन हमें उनको भाव के अनुसार ही चेंज करना है। तो कैसे चेंज करते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए कुछ अन्य ऑप्टेटिव सेंटेंस जो अधूरे से लगते हैं, इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में भाव अनुसार चेंज करना होता है। तो देखिए वाक्य देखिए, सी सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई देना, क्या है, बधाई देना। तो देखिए एक बात मुझे बताइए, क्या कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब नहीं है क्या, कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब नहीं है क्या, तो फिर हमें सैड या सैड टू को किस में बदल देना है, कॉन्ग्रेचुलेटेड में। ठीक है, तो सी कॉन्ग्रेचुलेटेड, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। ठीक है, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस, आई सेड टू हर हैप्पी दिवाली। देखिए हम जब किसी से हैप्पी दिवाली बोलते हैं, हैप्पी होली बोलते हैं, ठीक है, या फिर हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, तो हम इन चीजों को क्या करते हैं, विश करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, विश करते हैं। ठीक है, हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, हैप्पी दिवाली विश करते हैं। तो हम सैड या सैड टू को किस में बदल देंगे, विश्ड में। तो आई विश्ड हैप्पी दिवाली टू हिम। ठीक है, आई विश्ड हैप्पी दिवाली टू हिम। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है, शी सेड टू मी थैंक यू। उसने मुझसे कहा थैंक यू। तो थैंक मतलब क्या होता है, धन्यवाद देना। क्या होता है, धन्यवाद देना। तो ये भी तो वर्ब है थैंक, तो इसको सेड टू को कहां बदल देंगे, थैंक्ड में। सी थैंक्ड, सी थैंक्ड मी, सी थैंक्ड मी। ठीक है दोस्तों, इन सेंटेंसेस को बदलने के लिए कोई स्पेशल पैटर्न नहीं है, कोई स्पेशल रूल्स नहीं है, इसलिए इनको ऐसे के ऐसे ही ध्यान रखना है। भाव अनुसार ये चेंज होते हैं, इसलिए इनको ऐसे ही ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, ही सेड टू मी लायर। लायर का मतलब झूठा। उसने मुझसे कहा, क्या झूठा कहा, झूठ बोलने वाला। ठीक है, तो ही सेड टू कॉल्ड में, कॉल्ड मतलब कहना, उसने कहा है ना लायर, तो ही कॉल्ड मी लायर। ठीक है, ही कॉल्ड मी लायर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है देखिए, मनीष सेड टू मी
हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे डियर। तो मनीष ने मुझे क्या किया है, हैप्पी बर्थडे विश किया है। तो मनीष विश्ड मी क्या, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, मनीष विश्ड मी हैप्पी बर्थडे। चलिए, हैप्पी बर्थडे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अब ये तो सेंटेंस थे ही थे, इनके साथ साथ कुछ और सेंटेंस हैं जो स्पेशल हैं, उनको तो मैं ऐसे के ऐसे ही याद रखना है। देखो क्या है, कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस जो देखने में इंटेरोगेटिव से लगते हैं, कैसे लगते हैं, इंटेरोगेटिव से लगते हैं, परंतु वास्तव में ये इंटेरोगेटिव नहीं होते। कैसे, क्या नहीं होते, इंटेरोगेटिव नहीं होते। अतः इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सेड या सेड टू को भाव अनुसार चेंज करना होता है, भाव अनुसार चेंज करना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेंटेंस दिया है कुछ। देखिए, वुड यू प्लीज, सेंटेंस दिया है, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, ही सेड। वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। तो देखिए, वुड यू प्लीज जब आता है तो ये आता है आपका रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए आता है, रिक्वेस्ट के लिए। तो हम किसी से क्या कर रहे होते, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो उसने रिक्वेस्ट किया है, तो देखिए ही रिक्वेस्टेड। अब किससे किया है, तो यू मतलब तुम अब डायरेक्ट मुझसे कहेगा ही सेड। ठीक है, वुड यू किसके अनुसार चेंज होता है, आई के अनुसार। तो यहां आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। ठीक है, तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब देखो ये तो यहां तक क्या था, क्या दर्शा रहा था, रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये फ्रेज तो क्या कर दिया हमने, रिक्वेस्ट लिख करके खत्म कर दिया। ठीक है, और ये वर्ब फर्स्ट है, तो इनको जोड़ने के लिए कनेक्टिव क्या लगा दिया यहां, टू गिव। अब देखिए यू सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो फर्स्ट या थर्ड पर्सन में, तो यहां किस में चेंज कर दिया हमने, किस में चेंज कर दिया, हिम में। ठीक है, थर्ड पर्सन में। और माई पेन। ठीक है, मी फर्स्ट पर्सन का था, सॉरी, मी के अनुसार चेंज किया है, ये मी ही के अनुसार चेंज किया तो हिम में, और योर आई के हिसाब से माई में, माई पेन। ठीक है, दोबारा से देख लो, ही रिक्वेस्टेड मी, इसके बाद टू लगा के वर्ब फर्स्ट रख दी। अब यहां मी फर्स्ट पर्सन का है तो ये ही के अनुसार चेंज हुआ, इसलिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हिम। ठीक है, और इसके बाद योर फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन मतलब सॉरी सेकंड पर्सन का है, किसका है, यू सेकंड पर्सन का है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो यहां जब हमने मी यूज किया है तो फिर मी का ही एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई पेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। देखिए, ही सेड could I use your phone। ठीक है, he said could I use your phone। तो यहां ये क्या कर रहा है, ये भी अनुमति मांग रहा है। क्या मांग रहा है, अनुमति मांग रहा है, यानी परमिशन मांग रहा है, उसको अलाउ किया जाए, उसको क्या किया जाए, अलाउ किया जाए फोन यूज करने के लिए। तो एक तो रिक्वेस्ट कर रहा है, दूसरी चीज अनुमति भी मांग रहा है। ठीक है, तो देखिए ही रिक्वेस्टेड मी, कोड हट गया क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहा था। ठीक है, टू अलाउ कहां से आया, तो ये आया अनुमति के लिए। कहां से लगाया हमने, अनुमति के लिए। ठीक है, अभी मैंने कहा था ना, इसके लिए कोई स्पेशल पैटर्न नहीं है, कोई स्पेशल रूल्स नहीं है,
बस भाव के अनुसार चेंज करना है। तो यहाँ अनुमति का भाव है, इसलिए क्या लगा दिया हमने, टू अलाउ। ठीक है, क्या लगा दिया, टू अलाउ। ठीक है, हिम, अलाउ हिम टू यूज माई, योर सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन किसके अनुसार होगा, चेंज आई के हिसाब से, यानी माई पेन। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी टू अलाउ हिम टू यूज माई पेन। ठीक है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है, शी सेड वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। अब जब हम वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक का प्रयोग करते हैं तो या तो हम किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं या किसी को कोई चीज हम ऑफर कर रहे होते हैं। तो देखिए वो कप ऑफ टी पर क्या कर रही है, फिर इनवाइट क्या कर रही है, एक कप चाय पर क्या कर रही है, इनवाइट कर रही है। तो सी इनवाइटेड मी टू हैव ए कप ऑफ टी, टू हैव ए कप ऑफ टी। ठीक है, ठीक है, सेड टू, सेड तो कहां बदल दिया, इनवाइटेड में। अब ये बात उसने किससे कहा है, यू यानी तुमसे, तो मतलब उसने मुझसे कहा है कोई बात, तो मी। ठीक है, क्या कहा है, टू हैव ए कप ऑफ टी। चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड बाई दिस पेन। ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। ठीक है, किससे कहा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन से, थर्ड पर्सन यानी ही या सी, किसी से तो कहा था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसे खरीद लेता, इस पेन को खरीद लेता। तो देखो मैं उसको क्या कर रहा हूं, फिर एडवाइस दे रहा हूं कि भाई मैं तेरी जगह होता तो इस पेन को खरीद लेता। तो आई एडवाइज्ड हिम टू बाई दिस, कहां बदल गया, दैट में, बाई दैट पेन। चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है, डोंट फॉरगेट टू टेल हिम। ठीक है, सैड आनंद, आनंद ने कहा उसे बताना मत भूलना, यानी जब हम किसी को क्या कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं, आनंद मुझे याद दिला रहा है कि उसे बताना मत भूलना, याद दिला रहे हैं, क्या कर रहे, याद दिला रहे हैं। याद दिलाना को क्या कहते हैं, रिमाइंड। तो आनंद रिमाइंडेड मी टू टेल हिम। ठीक है, आनंद ने मुझे याद दिलाया, क्या, टू टेल हिम, उसे याद, सॉरी उसे बताने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, ही सेड व्हाट अबाउट गोइंग होम। ठीक है, उसने कहा व्हाट अबाउट गोइंग होम, घर जाना कैसा रहेगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, हमारे विचार पूछ रहा है, यानी हमें सजेशन दे रहा है कि भैया घर चलें, घर कैसा रहेगा चलना। चलिए, तो ही सजेस्टेड गोइंग होम, सजेस्ट के बाद सीधे अगर हम वर्ब लगा रहे हैं तो आईएनजी वाली वर्ब आती है। ठीक है, तो देखिए ही सजेस्टेड गोइंग होम। चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, ही सेड वुड यू हैव ए सैंडविच। अब उसने कहा कि क्या तुम सैंडविच खाना चाहोगे, तो फिर क्या कर रहा है, वो सैंडविच ऑफर कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, सैंडविच ऑफर कर रहा है। तो ही ऑफर्ड मी ए सैंडविच, उसने मुझे सैंडविच ऑफर किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, वुड यू लाइक टू प्ले विद अस, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे, दे सेड, उन्होंने कहा। तो वे हमें खेलने के लिए क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, खेलने के लिए ऑफर कर रहे हैं कि आ जाओ खेलते हैं। तो दे ऑफर्ड हस, दे ऑफर्ड अस टू प्ले विद देम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, कोड आई सी द मैनेजर प्लीज, कोड आई सी द मैनेजर प्लीज,
सेड द मैन, व्यक्ति ने कहा कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूं। तो ये भी क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, भैया मुझे मैनेजर से मिलने दे दो। रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया मुझे मैनेजर से मिलने दे दो। चलिए, तो द मैन रिक्वेस्टेड टू सी द मैनेजर, मैन ने रिक्वेस्ट की मैनेजर से मिलने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट, आज का लास्ट सेंटेंस है और इसी के साथ ये टॉपिक आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आप इसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट्स को देखिए और कमेंट कीजिए वीडियो आपको समझ में आई है या नहीं आई है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी तमाम साथी हैं जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएसटीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी साथी हैं आपके उन सबको इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनकी भी अच्छी तरह से तैयारी हो सके। ठीक है, और चैनल पर अगर आप नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। ठीक है, चलिए लास्ट सेंटेंस है, देखिए, वाई डोंट यू गेट योर हेयर कट, ही सेड, उसने कहा भैया तुम अपने बाल क्यों नहीं कटवा लेते। तो क्या कर रहा है, बाल कटवाने का सजेशन दे रहा है, क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है कि भैया तू बाल क्यों ना कटवा रहा हो, बाल न कटवा ले। ठीक है, तो ही सजेस्टेड गेटिंग माई हेयर कट, उसने सजेस्ट किया क्या, मेरे बाल कटवाने के लिए क्या किया, सजेस्ट किया। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कुछ नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ते रहें इंग्लिश विद रवि सर। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।